अध्ययन करा चुका हूँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी को, क्लास 3 चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को, तो उसी का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 में चलते हैं। देखिए दिया है पृथ्वी की गति से संबंधित टेस्ट करेंगे। दिया है कि पहला कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी की कक्षा पर या कर्क रेखा पर। तो 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है सीधी पड़ती है, वो किस पर पड़ती है? क्या अक्ष पर पड़ती है, मकर रेखा पड़ती है, कर्क रेखा पड़ती है, पृथ्वी की कक्षा पड़ती है? तो ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर होगा, वह कर्क रेखा पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि किस महीने में 28 या 29 दिन होता है? मार्च, जनवरी, फरवरी या जून में? ठीक है, तो फरवरी में होता है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। जानते ही हैं कि इसे हम क्या कहते हैं कि लीप वर्ष कहते हैं। जब 29 दिन का होगा तो उसे लीप वर्ष, और 28 दिन का होगा तो साधारण वर्ष कहेंगे, जो 365 दिन का होगा। ठीक है, और लीप वर्ष आएगा तो 366 दिन का होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक वर्ष को किन ऋतुओं में बांटा गया है? किन किन ऋतुओं में? गर्मी तथा सर्दी, सर्दी तथा शरद, बसंत तथा गर्मी, या गर्मी, सर्दी, बसंत या बरसात ऋतु में। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा, कि उसे 4 ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर कि कब दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य पे पड़ता है, इसकी वजह से जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पांचवा, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? क्या 21 मार्च को पड़ती है, 21 जून को पड़ती है, 22 दिसंबर को पड़ती है, या 21 मई को पड़ती है? दोस्तों, जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है विषुवत रेखा पर, वह पड़ती है आपका ए 21 मार्च। राइट आंसर जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि किस पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ध्रुव या उपरोक्त सभी? आप आंसर बताएंगे तो आपका आंसर जो होगा, क्या दक्षिणी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, ध्रुव होगा, या सभी होगा? देखिए ध्रुवों पर जो होती है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण, या उपरोक्त सभी? तो ऋतु परिवर्तन की पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो मैंने बताया था कि ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। सो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? परिक्रमण है, घूर्णन है, दोनों है, या अक्ष है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देंगे तो राइट आंसर जो होगा, देखिए क्या होगा। ये कि पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? तो परिक्रमण भी होती है और घूर्णन भी होती है। सो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में पूरा करते हैं? 365 से 1/4, 368 से 1/4, 370 से 1/4, या 366 से 1/4? तो देखिए पृथ्वी जो होती है वह पृथ्वी की अक्ष पे पृथ्वी की कक्षा में जब घूमती है, परिक्रमा जब करती है, तो वह 365 से 1/4 दिन में, ठीक ना, क्या करती है? अपना एक चक्कर लगा लेती है। तो राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? 22, 23, 24, 25? राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। 24 घंटे में जो होती है, एक 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा देती है, ठीक ना, घूर्णन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी पर, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, उत्तरी अनांत कहते हैं, श्री दक्षिणी अनांत, या सभी? तो उसको कहते हैं हम विषुव। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि किस गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक है ना, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्ष, या मानचित्र? किस गति के कारण? तो ये तो ऐसे ही फाल्स दिख रहा है क्योंकि इसमें गति तो दिया नहीं है। तो गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं, तो राइट आंसर होगा ए, घूर्णन गति। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर जो था गलत मैंने बता दिया कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो राइट आंसर जो होगा आपका परिक्रमण गति के कारण। राइट आंसर जो होगा परिक्रमण गति के कारण बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? रात, दिन, वर्षा, उपरोक्त सभी? तो दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, झुकाव कहते हैं, भ्रमण कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? किस प्रकार का पथ है? गोलाकार है, अंडाकार है, चपटी है या उपरोक्त सभी है? तो देखिए पृथ्वी जो घूमती है तो वह पृथ्वी सूर्य के पथ पर घूमती है, सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो उसका जो पथ होता है, जो आकार होता है वह अंडाकार होता है। ठीक है ना? तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 15 का। क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर कि 2020 एक लीप वर्ष था तो अगला लीप वर्ष कब होगा? तो अगला लीप वर्ष कब होगा? 2022 में, 2024 में, 26 में, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया कि पृथ्वी जो होती है 365 सही 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 365 सही 6 घंटे। मतलब एक साधारण वर्ष में 365 सही 1/4 का मतलब वो 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो होती है एक चक्कर लगा लेती है। तो 2020 में यदि लीप वर्ष था तो 6 घंटे हम 4 वर्ष तक जोड़ेंगे तो 24 6 वर्ष जो है 4 वर्ष तक जोड़ेंगे लगातार तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो एक दिन बढ़ेगा तो वह एक दिन कब बढ़ रहा है? 4 साल के बाद बढ़ रहा है। सो राइट आंसर जो होगा बी होगा, 2024 में हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? गर्मी, सर्दी, वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है कि ठंडी के जैसे ही मौसम आता है तो किकुर करके हम भी छोटे हो जाते हैं और दिन भी क्या होता है? छोटा हो जाता है। सो सर्दियों के दिन, सर्दियों में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो राइट आंसर जो होगा सी, गर्मी में, गर्मी के सीजन में क्रिसमस डे जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण? तो मैंने या घर्षण के कारण। तो घर्षण गलत है और गुरुत्वाकर्षण ऐसे ही, दो ही चीज है, पृथ्वी की दो ही गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा परिक्रमण, रिवॉल्यूशन के कारण होती है। देखिए 20 नंबर कह रहे कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर किस तारीख को पड़ती है? 21 मार्च को पड़ती है, 21 जून को पड़ती है या 22 दिसंबर को या 21 मई को पड़ती है? ठीक है, ये आंसर हमको बताना है। तो अब आप अपना आंसर देंगे। तो जो सूर्य की किरणें पड़ती है वह पड़ती है आपकी 21 जून को। राइट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आपके लिए। तो आते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का हम कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में देखा जाए तो कह रहे कि प्रधान बिंदु, प्रधान दिक् बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कह रहे दिक् बिंदु उत्तर तथा, ठीक है, उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न क्वेश्चन, निम्न किसका प्रतीक है? पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का, कच्ची सड़क का या नदी का? ठीक है, किसका प्रतीक है बताएंगे। तो यह जो है आपका पक्की सड़क का प्रतीक है। राइट आंसर दूसरे का वह ऑप्शन नंबर ए होगा। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन तथा उद्योग विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो होगा बी होगा, इसे थीमेटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। कम, अधिक, न के बराबर, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या राइट आंसर होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह है कि मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न किस रंग का प्रयोग करते हैं? पीला, हरा, भूरा, नीला। ठीक है ना? तो जो मैदान भूभाग होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम हरे रंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर जो क्या होगा? बी होगा। 7 नंबर, निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? दिशा, दिक् सूचक, दूरी, चिन्ह। तो राइट आंसर जो होगा बी होगा, दिक् सूचक जो होता है वह मानचित्र का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, गांव या शहर के मानचित्र को में क्या प्रयोग लाया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना या कोई पैमाना नहीं? तो छोटा पैमाना जो होता है गांव या शहर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
दिया गांव या शहर के मानचित्र में प्रयोग करने के लिए किस पैमाने का यूज करते हैं, तो बड़े पैमाने का, सॉरी गलत हो गया, बड़े पैमाने का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में महाद्वीपों एवं देशों को दर्शाने के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं, छोटे पैमाना, बड़े पैमाना, कोई पैमाना नहीं या मध्यम पैमाना। ये गलत दिया है, ये भी मध्यम पैमाना भी नहीं होता है, बल्कि हम बड़े छोटे पैमाने का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है। तो खींचे गए चपटा चित्र को मानचित्र कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, प्रतीक कहते हैं या उपयुक्त सभी। तो जो मानचित्र, जब ग्लोब को हम खोल देते हैं और चपटा मानचित्र बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किधर होती है, ये किस दिशा को प्रदर्शित कर, किधर, किस दिशा को, ठीक है ना, किस दिशा को प्रदर्शित करती है। तो किस दिशा को प्रदर्शित करती है, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम तथा दक्षिण की दिशा के बीच को वाले भाग को क्या कहते हैं, पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो ये वाला हिस्सा दे रखा है, अरे पश्चिम और दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण के बीच की यदि इस रास्ते दिखाया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक, राजनीतिक, भौतिक, उच्चावच या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्राकृतिक चीजें जो जनरली पृथ्वी से उत्पन्न हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राइट आंसर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, महासागर मानचित्र या उपयुक्त सभी। तो महासागर मानचित्र जो होता है वो थीमेटिक नहीं होता है। राइट आंसर जो होगा सी होगा। दिया है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वात सूचक, बैरोमीटर, पैमाना या दिक् सूचक। देखिए पैमाने का यूज करते नहीं, बैरोमीटर का वायदा के लिए होता है, ठीक है ना, वात सूचक का प्रयोग नहीं करते बल्कि दिक् सूचक का प्रयोग करते रहता है। राइट आंसर जो होगा वह डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 17 नंबर पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है, राज्यों का मानचित्र, नगरों का मानचित्र, देशों का मानचित्र या वन के वितरणों का मानचित्र। तो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 18 नंबर कि पैमाना किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए, एक स्केल के लिए, प्रतीक के लिए या खाने के लिए। ठीक है ना, तो पैमाना किसके लिए उपयुक्त है, मानचित्र के लिए। किसके लिए, मानचित्र के लिए अति आवश्यक है। राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र है, भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक या उपयुक्त सभी। तो थीमेटिक का यूज करते हैं, किसका करते हैं, थीमेटिक का। राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, जलाशय को, पर्वत को, मैदान को या उपयुक्त सभी को। दोस्तों देखिए नीले रंग का, पृथ्वी जो जानते हैं कि 71% जल है, और जल जो है पृथ्वी जो होती है कैसे दिखाई देती है हमको, पृथ्वी जो होती है जल के कारण जो होती है हमें नीले दिखाई देती है, इसलिए जलाशय को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जितनी बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और टेस्ट था, ठीक है ना, जिसमें 40 क्वेश्चन है टेस्ट के, ठीक है ना। आपको बहुत ही पसंद आएगा, वीडियो को देखें और शेयर भी करें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।